दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के हिंदी के पेपर के बारे में। तो आप लोगों के ये पाठ्यक्रम है सितंबर तक का, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ जो इन्हीं पाठ्यक्रम में से आएंगे। तो पहला है आरोह। गद्य खंड में से इन अध्याय में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नमक का दरोगा, मियां नसीरुद्दीन और गलता लोहा। दूसरा है काव्य खंड, उसमें से ये अध्याय में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कबीर, मीरा, रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र। तीसरा है वितान, इसके इन दोनों अध्याय में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और राजस्थान की रजत बूंदें। तीसरा है अभिव्यक्ति और माध्यम में इन 3 टॉपिकों पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के आयाम और डायरी लिखने की कला। व्याकरण में से आपके जो जिन में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो हैं शब्द शक्ति, भाषा, द्वंद्व परिचय, काव्य की परिभाषा, अपठित गद्यांश और पद्यांश, पत्र लेखन, रस परिचय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य संरचना, अलंकार। अन्य में से आपके आएंगे निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित बोध, कवि परिचय, पद्यांशों की व्याख्या, लेखक परिचय और रूपरेखा। इनमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन है, पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था। पहले वो दारोगा के पद पर थे, पर बाद में उन्हें मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपका है, मियां नसीरुद्दीन ने के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो उसका आंसर है नानबाई गड़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। तीसरा क्वेश्चन है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विधा का ताप कहाँ लगेगा? इसमें यह वाक्य किसका है? तो इसका आंसर हमारे पास है, यह वाक्य त्रिलोक सिंह का था। चौथा क्वेश्चन है, भारत शब्द किस भाषा का है? तो इसका आंसर है संस्कृत भाषा का है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। पांचवा क्वेश्चन है, नमक विभाग के किस पद के वकीलों का भी जी ललचाता था? तो वो इसका आंसर है दारोगा के पद के लिए। छठा क्वेश्चन है, नमक के बोरों में भरी गाड़ियाँ किसकी थी? इसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो इसमें आपका आंसर रहेगा पंडित अलोपीदीन की थी। अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो इन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को याद कीजिए, इन्हीं में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। 7वां क्वेश्चन है, नानबाइयों के मसीहा कौन थे? तो इसका आंसर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको करना है और इसका आंसर रहेगा मियां नसीरुद्दीन। 8वां क्वेश्चन है, किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म नसीरुद्दीन ने किससे सीखा? तो इसका आंसर था वालिद से। 9वां क्वेश्चन है, धनराम पूरे दिन घोटा लगाने पर कौन सा पहाड़ा याद नहीं कर पाया था? तो इसका आंसर रहेगा 13 का। 10वां क्वेश्चन है, पिता का भार हल्का करने के लिए मोहन किस ओर जा रहा था? तो इसका आंसर रहेगा शहर की ओर जा रहा था। 11वां क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो इसका आंसर आपका रहेगा एक स्वरूप को जाना है। 12वां क्वेश्चन हमारे पास आएगा, मीरा भाई की भाषा मूलतः थी? तो मीरा भाई राजस्थान की थी और उनकी राजस्थानी भाषा थी मूलतः। 13वां था, वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यथित जीवन की चर्चा की है? तो इसका आंसर है किसान के व्यथित जीवन की चर्चा की है। 14वां क्वेश्चन है, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं? तो इसका आंसर है गीता पाठ करते हैं। 15वां हमारे पास क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका की बोलबाला था? तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा नूरजहां का बोलबाला था। 16वां है, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता था? तो इसका आंसर रहेगा गजगामिनी के नाम से उनको नहीं पुकारा जाता था। दोस्तों, ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, तो 17वां क्वेश्चन बाद में आएगा। 18वां है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। 17वां क्वेश्चन है, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास है बसौली। कुएं की खुदाई बसौली से की जाती है। 19वां क्वेश्चन है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या है? इंटरनेट है।
20वां क्वेश्चन हमारे पास है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। इसका तो सभी जानते हैं कि कठिन कार्य, जो कार्य कठिन है उसको टेढ़ी खीर बोला जाता है। 21वां है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसका आंसर है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हमारे पास 22वां क्वेश्चन है कवयित्री का शुद्ध वर्तनी है, तो इसका है घ ऑप्शन कवयित्री। ये बहुत ही बारीक है तो इसको ध्यान से करना आप लोग। 23वां है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, तो इसका आंसर है 8 सर्ग होने चाहिए महाकाव्य में। 24वां क्वेश्चन हमारे पास है रसात्मक वाक्य काव्यम परिभाषा है, तो इसका आंसर है आचार्य विश्वनाथ कीर की। 25वां नहीं है हमारे पास, रिक्त स्थान आएंगे अब आपके दूसरे ऑप्शन में। पहला है कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की धारा के कवि हैं। दूसरा है मीराबाई ने श्री कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। तीसरा ऑप्शन है हैस्टैग सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। चौथा है भवानी प्रसाद मिश्र पद्मश्री एवं गालिब पुरस्कार से अलंकृत हैं। 5वां है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के लेखक कौन है। छठा है मियां नसरुद्दीन ने नानबाई बनाने का हुनर किससे सीखा था। 7वां क्वेश्चन है बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था मोहन। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका गानपान था। 9वां है भारतीय संगीत में मुख्य वाद रहा है। 9वां क्वेश्चन है इसका आंसर है वीणा। 10वां क्वेश्चन है माधुर्यता का शब्द है माधुर्य। बीच में जो शोर आ रहा है उसके लिए क्षमा करें, ये मेरी बेटी है। 11वां क्वेश्चन है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर है अलंकार। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप याद कर